यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से क्रिएटिव दुनिया द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र घटनाएं परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित है। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति स्थान घटनाएं या संस्था से पूरी तरह से संबंध नहीं है। यह समानता बस संयोगवश प्रतीत होती है, तो कृपया इसे मात्र एक संयोग ही समझे। इस कहानी में 18+ सामग्री वयस्क विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो केवल 18+ दर्शकों के लिए उपयुक्त है। ओह, अर्जुन कराहा, जैसे कुछ भारी चीज उसके कवच पर गिर गई हो। उसकी आंखें अब भी अधखुली थीं, दिमाग धुंधला और शरीर थका हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। सुनाई कुछ दे रहा था, मगर सब धुंधला था। बस थोड़ी देर और सोने दो, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। तभी किसी ने उसका हाथ खींचा। रुको न, उसने झिड़का, लेकिन खींचने की जिद और बढ़ गई। सुनो, मैंने कहा, रुक जाओ। इस बार अर्जुन ने झटकते हुए एक वार मारा, अपनी ताकत का एहसास किए बिना। एक तेज चीख सुनाई दी। अर्जुन की आंखें झटके से खुलीं। उसने चारों ओर देखा और विस्मय में भर गया। क्या हुआ यहाँ? उसने खुद से पूछा। सामने उसकी नजर एक जानवर पर पड़ी जो गुर्रा रहा था। फिर वो मुस्कराया। अरे पिल्ला, इधर आ बेटा। फिर उसने पलटकर नीचे देखा। उसके नीचे थॉमस कांप रहा था। अरे, इतनी ठंड तो नहीं है? कांप क्यों रहे हो? क्या तुमने मुझे कंबल बना लिया था? नन्ही, मैंने नहीं किया, बच्चे ने डरते हुए कहा। अर्जुन की भौहें उठीं। रुको, मैं इसे समझ कैसे पा रहा हूं? पहले तो वो अजीब भाषा में बोल रहा था। अब साफ साफ वही भाषा बोल रहा है जो मैं बोलता हूं। अरे बच्चे, तू पहले कुछ और बोल रहा था, अब मेरी भाषा कैसे बोलने लगा? थॉमस हकलाया। मैं समझा नहीं। तभी भेड़िया फिर उस पर झपटा। अर्जुन ने बाह आगे कर दी और जानवर उसके ब्रेसर में दांत गड़ा बैठा। तो उसने शांति से पूछा, हम हम महान तंत्र की भाषा बोलते हैं, थॉमस ने कहा। हर कोई वही भाषा बोलता है, क्योंकि सबके पास महान तंत्र होता है। अर्जुन चौंका। महान तंत्र की भाषा? सिस्टम की कोई एक भाषा कैसे हो सकती है? उसके पुराने अनुभव में तो भाषा कौशल लिंग्विस्टिक्स को अपग्रेड करना पड़ता था। भेड़िया उसके चेहरे की ओर झपटा। अर्जुन ने सहजता से उसका जबड़ा पकड़ लिया और देखा तो पाया कि दाएं ओर के दांत टूटे हुए हैं। तुम्हारे दांत को क्या हुआ बेटा? उसने पशु को बच्चे की तरह दुलारते हुए कहा। थॉमस बोला, ममतलब आपने जब पहले मारा था तब टूटे। अर्जुन ने दहशत में श्वास ली। ओह, माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो अब भी भेड़िए का सिर सहला रहा था, जैसे वो कोई पालतू कुत्ता हो। ठीक है बच्चे, बताओ ये महान तंत्र क्या है? यही तो हमारी दुनिया का तंत्र है। सब उसी का हिस्सा हैं, थॉमस ने सहजता से कहा। अरे मुझे ये मत बताओ जो सबको पता है, मुझे ये बताओ क्यों है? अर्जुन ने कहा। बच्चे ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई पागल हो। महान तंत्र तो हमेशा से है। जितनी पुरानी दुनिया है, उतना पुराना तंत्र भी। पुराने ज़माने की कोई दूसरी भाषाएं तो बस कहानियां हैं, थॉमस ने बताया। अर्जुन ने सिर हिलाया। कम से कम बच्चा समझदार था। अच्छा बताओ, तुम्हारा लेवल क्या है? इस छोटे भेड़िए से इतना डर क्यों? लेवल 0। मैं अभी 13 का नहीं हुआ, बच्चा बोला। 13 साल का होने के बाद ही तंत्र खुलता है। मतलब उससे पहले सिस्टम काम ही नहीं करता? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, लगभग।
13 साल के बाद सब पर निर्भर है कि वो उसे सक्रिय कर सके या नहीं। उन्ह तो मतलब तंत्र कहता है बधाई हो, तुम 13 साल तक जिंदा रहे, अब इनाम लो। कमाल है, अर्जुन हंस पड़ा। थॉमस ने उसे थोड़ा आश्चर्य से देखा। 13 के बाद कोई भी स्थिति स्टेटस देख सकता है, पर उससे ज्यादा करने के लिए तंत्र खोलना पड़ता है। अर्जुन ने सोचा, चलो देखते हैं क्या मेरा अब भी काम करता है। उसने मन में कहा। स्टेटस नीली रोशनी में एक पैनल उभरा। स्थिति स्टेटस नाम अर्जुन राठौड़, आयु 29, स्तर 0 वर्ग, एन जाति मानव, संशोधित, स्वास्थ्य 4000, मना 1950, सहन शक्ति 4910, शक्ति 343, चपलता 241, धैर्य 491, जीवन शक्ति 400, बुद्धि 203, विवेक 195, कौशल कोई नहीं, उपलब्धियां कोई नहीं। अर्जुन की चीख निकली, क्या बकवास है ये। मैं सिर्फ 29 का कैसे। मैं तो सदियों उस अंधेरे में फंसा था। थॉमस पीछे हट गया। आप ठीक हो न? अर्जुन सांस रोककर सोचने लगा, क्या वहां समय अलग तरह से चलता था या मैं भ्रम में था। नहीं, सब असली था। छोड़ो, दिमाग मत खराब करो अभी। वो फिर शांत होकर दोबारा आंकड़े देखने लगा। जाति संशोधित, शायद पुराने तंत्र ने मुझे बदला था। ठीक है, अब कम से कम पता चला शरीर पर असर पड़ता है। अरे बच्चे, उसने कहा। वहीं रुकना, मैं जरा दूर जा रहा हूं। थॉमस ने कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन पहले ही हवा में धूल उड़ाता हुआ निकल गया। और फिर चौंका, उसका आंकड़ा वैसा ही बना रहा। मतलब एकला राजा वाला शीर्षक अब नहीं है, पर जो आंकड़े बचे वही अब आधार हैं। बुरा नहीं। वो वापस लौटा। थॉमस अब भी मुंह खोले देख रहा था। अर्जुन हंस पड़ा। इतना हैरान क्यों दिख रहे हो बच्चे? तुमने तो अभी तेज आदमी नहीं देखा। आपका नाम क्या है? थॉमस ने पूछा। अर्जुन। और तुम्हारा? थॉमस। ठीक है, टोमी। थॉमस, बच्चे ने सुधार किया। यही तो कहा मैंने, टोमी। अर्जुन मुस्कराया। थॉमस ने समझाया कि उसे सिस्टम अनलॉक करने के लिए किसी प्राणी को मारना होगा जो स्तर 0 से ऊपर का हो और सिर्फ उसी से घायल हुआ हो। रईस लोग इसे आसान बना लेते हैं, अपने रक्षक से जानवर पकड़वाते हैं और पिंजरे में मार देते हैं। उसके स्वर में हिकारत थी। मेरा दादा कह रहा था, वो मेरे लिए स्तर 10 का दैत्य ढूंढेगा जिसे मैं मार सकूं, ताकि मुझे एक कौशल बिंदु मिले। 1 मिनट, अर्जुन ने टोक दिया। कौशल बिंदु? थॉमस बोला। अगर आप अपने स्तर से 10 स्तर ऊपर के जीव को मारते हैं, आपको लघु दैत्यमारक लेजर जायंट स्लेयर उपलब्धि मिलती है, जो एक कौशल बिंदु देती है। 25 स्तर ऊपर वाले को मारने पर क्षणिक दैत्यमारक माइनर जायंट स्लेयर और 50 स्तर पर असली दैत्यमारक जायंट स्लेयर। लेकिन वो तो कहानियां हैं। दिलचस्प, अर्जुन बोला और मुस्कराया। तो यही रह गया था मेरे और तंत्र के बीच। उसने भेड़िए की ओर देखा और अचानक कसकर पकड़ लिया। एक हल्की हड्डी टूटने की आवाज गूंजी। थॉमस हक्का बक्का, आपने मार दिया? अभी तो खेल रहे थे उसके साथ। अर्जुन बोला। अरे बच्चे, ये जानवर खेल नहीं रहा था। मौका मिलता तो तेरी खाल नोच देता। जानवर तब तक खतरा होते हैं जब तक पूरी तरह बेअसर न कर दिए जाएं। वो मुस्कराया। अब देखो, उसकी आंखों में सिस्टम की नीली आभा चमकी। बधाई, आपने महान तंत्र अनलॉक कर लिया। आपने स्तर 53 वनभेड़िया को मारा। स्तर बढ़ा 1, 2, 3, 4, 540 आंकड़ा बिंदु प्राप्त हुए, कुल 50। उपलब्धि दैत्यमारक जायंट स्लेयर 3 कौशल बिंदु प्राप्त।
अर्जुन मुस्कराया, तो अब सब कुछ नए सिरे से शुरू। फिर सिस्टम ने और संदेश दिखाए, आक्रमणकारी तंत्र पहचाना गया, उन्मूलन असफल, खतरा सीमित किया गया। सफल? अच्छा हुआ, उसने सोचा। कम से कम पुराना सिस्टम अब भी दबा पड़ा है, मिटा नहीं। उसने पूछा, थॉमस, 25 स्तर ऊपर वाले की उपलब्धि को क्या कहते हैं? माइनर दैत्यमारक, बच्चे ने कहा। मतलब छोटी, फिर लघु और फिर असली। शायद आगे महान और श्रेष्ठ भी हों, अर्जुन ने अंदाजा लगाया। फिर उसने थॉमस की ओर देखा। अरे, भूख लगी है? थॉमस की आंखें चमक उठीं। बहुत ज्यादा, अर्जुन ने कहा। ठीक है, इस भेड़िए को आग पर सेंक लेते हैं। स्वाद तो खराब होगा, पर पेट भर जाएगा। उसने जानवर का पेट चीरकर भीतर की चीजें अलग फेंकी, लकड़ी के डंडों से एक स्पिट बनाया और आग के ऊपर लटका दिया। फिर उसने अपने स्टोरेज से पानी निकाला, हाथ धोए और बोतल बच्चे की ओर फेंकी। पियो, थॉमस ने बिना रुके सब पी लिया। अर्जुन हंसा। धीरे पीते हैं ऐसे। खैर, कोई बात नहीं, पानी और है। अब जब तक खाना पके, बताओ, इन कौशल बिंदुओं से क्या किया जाता है? थॉमस ने थोड़ी देर सोचा। कौशल बिंदु से नए कौशल खरीदे जाते हैं। हर बार वर्ग बदलने पर 5 बिंदु मिलते हैं, स्तर 10, 25 और 50 पर। और 2 तरह के कौशल होते हैं, सामान्य और वर्ग विशेष। अर्जुन ने सिर झुकाया। सामान्य मतलब जैसे ध्यान, मेडिटेशन या पहचान, आइडेंटिफाई। हाँ, थॉमस ने कहा। अर्जुन के होठों पर हल्की मुस्कान आई। ध्यान? यही तो सबसे उपयोगी था मेरे पुराने जीवन में। अगर ये वैसा ही है, तो अगला बिंदु वहीं लगाऊंगा। आग के आसपास धुआं उठ रहा था, रात उतर रही थी, और महान तंत्र की नीली झिलमिलाहट अर्जुन की आंखों में झलक रही थी, एक नई शुरुआत का संकेत। अर्जुन ने ध्यान केंद्रित किया, और उसके सामने नीली रोशनी में एक नई खिड़की खुली। उपलब्ध कौशल बिंदु 3 वर्ग कौशल, क्लास स्किल्स, कोई नहीं। सामान्य कौशल, जनरल स्किल्स, रसविद्या, एल्केमी, लोहार कला, ब्लैक स्मिथिंग, बढ़ीगिरी, कारपेंट्री, पाक कला, कुकिंग, पहचान, आइडेंटिफाई, ध्यान, मेडिटेशन, खनन, माइनिंग, हथियार विशेषज्ञता, वेपन्स मास्टरी, हथियार निर्माण, वेपन स्मिथिंग, वस्त्र बुनाई, वीविंग, बढ़ी कार्य, वुड वर्किंग। अभी वर्ग नहीं है, तो वर्ग कौशल का न होना स्वाभाविक है, उसने सोचा। पर ये तो सैकड़ों हैं। अर्जुन ने सूची देखी, सभी मूल निर्माण और अस्त्र शस्त्र कौशल उसी श्रेणी में थे। शायद आगे ब्लैकस्मिथिंग लेना पड़ेगा। कवच खुद बनाना सस्ता पड़ेगा, उसने मन में विचार किया। उसकी नज़र पहचान, आइडेंटिफाई पर गई। पहचान, आइडेंटिफाई, किसी वस्तु या व्यक्ति की क्षमता, स्तर और प्रकृति का मूल्यांकन करने वाला कौशल। उच्च स्तर पर पहचान सटीक होती है, साथ ही यह दूसरों की पहचान जांच से बचाव भी करता है। लागत 1 कौशल बिंदु, ठीक है, उसने खिड़की बंद की। पहले ध्यान देखते हैं। स्क्रॉल करते हुए उसे मिला, ध्यान, मेडिटेशन, मन को शुद्ध करने और आंतरिक एकाग्रता प्राप्त करने की कला। इस स्थिति में स्वास्थ्य, मना और सहन शक्ति की पुनर्प्राप्ति गति बढ़ जाती है। कौशल का स्तर जितना ऊंचा, उतनी तेज रिकवरी। लागत 1 कौशल बिंदु, वही पुराना ध्यान, उसने मुस्कराते हुए सोचा। उसने अंतिम बार चारों ओर नजर दौड़ाई, कुछ और उतना उपयोगी नहीं था। चलो अब यही लेते हैं। पुष्टि की खिड़की आई, उसने हाँ कहा। क्षण भर में ऊर्जा की एक महीन धारा उसके शरीर में घूमी और सीधे उसके मन तक पहुंची। उसे पहचान हुई, वही अनुभव, वही शांति। ध्यान सफलतापूर्वक सीखा गया। शेष कौशल बिंदु 2 अर्जुन ने तुरंत ध्यान सक्रिय किया। अचानक सिर में हल्का झटका महसूस हुआ। फिर एक नई खिड़की उभरी, निष्क्रिय कौशल, मेडिटेशन समान पहचान लिया गया। कौशल संयोजित हो रहा है, संयोजन सफल। दर्द मिट गया। बधाई।
ध्यान का स्तर 20 पहुंच चुका है। उन्नयन उपलब्ध। क्या एक कौशल बिंदु व्यय करें, उसने तुरंत स्वीकृति दी। कौशल उन्नत महाध्यान ग्रेटर मेडिटेशन प्राप्त हुआ। महाध्यान मन को पूर्ण एकाग्रता में लाने की क्षमता। स्थिर अवस्था में तीव्र पुनर्प्राप्ति। उच्च स्तर पर चलते या युद्ध के दौरान भी सीमित पुनर्प्राप्ति संभव। शेष कौशल बिंदु एक डॉट। अर्जुन मुस्कराया। यह वही है जिसके लिए मैं इसे पसंद करता था। उसने आंखें बंद कीं और अवस्था में गया। गर्म लहर उसकी नसों में दौड़ गई। फिर धीरे धीरे खड़ा हुआ। महसूस किया कि अगर वो चलते हुए ध्यान रखे तो शक्ति थोड़ी कम होती है, लेकिन रहती है। अब मैं सतर्क रहते हुए भी ध्यान में रह सकता हूं। यह परफेक्ट है। थॉमस उसे अजीब निगाहों से देख रहा था। आप ठीक हैं? अर्जुन ने सिर खुजलाया। अरे हाँ, बस थोड़ा स्ट्रेच कर रहा था। बैठा बैठा जंग लग गया था। उसने आग पर झुलते हुए मांस को देखा। अभी पकने में वक्त है। बाकी कौशलों का क्या करूं? हैवी वेपन्स भी है, पर अभी जरूरत नहीं। जानकारी ज्यादा काम की है, उसने सोचा और आखिरी बिंदु पहचान आइडेंटिफाई पर लगाया। वही अनुभूति फिर से आई, मानो कोई गहरी स्मृति लौट आई हो। फिर चमकदार संदेश निष्क्रिय कौशल आइडेंटिफाई समान मिला। कौशल संयोजित सफल। पहचान स्तर 8 पर पहुंचा। जैसा पहले था उतना ही। मेडिटेशन लगातार बढ़ा, लेकिन आइडेंटिफाई तो कभी इस्तेमाल हुआ ही नहीं था। उसने गदा ग्लेव को बुलाया और नया कौशल सक्रिय किया। काली इस्पात गदा ब्लैक स्टील ग्लेव टिकाऊपन 225-250। यह हथियार एक मध्यस्तर के हथियारकार द्वारा निर्मित है। इस्पात की छिपी शक्ति को उजागर कर उच्च टिकाऊपन प्राप्त किया गया है। अर्जुन मुस्कराया। वाह, इस पर मैंने जो धन खर्च किया था उसकी कीमत वसूल हो गई। थॉमस विस्मय में था। उसकी आंखें चमक रही थीं, मुंह थोड़ा खुला हुआ। अर्जुन ने पूछा, कैसी लगी मेरी गदा? सालों से साथ है मेरा। इतनी सुंदर हथियार कभी नहीं देखा, थॉमस ने कहा, फिर संकोच से जोड़ा। आप चीजें हवा में कैसे निकालते हैं? वो कलाई का कंगन। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, हाँ, ये भंडारण कंगन है। अंदर अलग जगह है जहाँ चीजें रखी जा सकती हैं। थॉमस बोला, मैंने तो सुना है बस भंडारण अंगूठी होती है, वो भी रईसों के पास। ये तो हूं, तो फिर मुझे रईस समझ लिया? अर्जुन हंसा। थॉमस झेंप कर बोला, क्या आप कोई कुलीन नॉबल हैं? अर्जुन ठहाका मारकर हंसा। मुझमें क्या कुलीनता दिख रही है, बच्चा? ये दाढ़ी, ये जलेक्वच के निशान। फिर गंभीर होकर बोला, मुझे फिर सर कहा तो भेड़िए की जगह तुम लटक जाओगे। थॉमस का चेहरा पीला पड़ गया। अरे मजाक था। हंसना भी सीखो। अर्जुन मुस्कुराया। कुछ देर बाद दोनों चुपचाप बैठे रहे। हवा में भुने मांस की महक थी। सूरज ढल रहा था। थॉमस ने आखिरकार पूछा, लेकिन आपके पास ये सब कैसे है? हथियार, कवच, भंडारण कंगन, सब कुछ कुलीनों जैसा। अर्जुन बोला, मेहनत से, बच्चे। अनगिनत बार मौत के मुंह से लौटा हूं। जो पाया है उस पर गर्व है, डर नहीं। थॉमस ने अपने प्लेट की ओर देखा। भुना मांस भाप छोड़ रहा था। अर्जुन ने कहा, खाओ, ज्यादा मत सोचो। यहां सोचने से पेट नहीं भरता। थॉमस चुपचाप खाने लगा। कुछ ही देर में उसने आधा भेड़िया साफ कर दिया। अर्जुन हंस पड़ा। लगता है तेरा पेट हफ्तों से खाली था। रात गहरी हुई, तारे आसमान में छा गए। आग की लपटें झिलमिला रही थीं। अर्जुन ने धीरे से कहा, सो जा बच्चा, कल लंबा दिन है। थॉमस ने बिना जवाब दिए आंखें मूंद लीं। अर्जुन कुछ देर तक आग की लौ में झांकता रहा। वो लौ उसके भीतर के सन्नाटे में भी रोशनी डाल रही थी।
इस बार शायद मैं सच में फिर से जीना सीख जाऊं, उसने सोचा।